देखिए, माँ के नाम से जो भी मान लेते हैं संपत्ति है, अगर मान लेते हैं आपके माँ के नाम से है, ठीक है, तो इनका सवाल बस वैसा ही है कि माँ के नाम से संपत्ति है और अगर कोई लड़का ना हो तो, मतलब माँ को, ठीक है, माँ के नाम से संपत्ति या कोई लड़का ना हो तो क्या ऑटोमेटिक माँ के नाम की प्रॉपर्टी बेटी के नाम जो है जाएगी कि नहीं जाएगी, ये बात ये पूछ रहे हैं कि ये माँ के नाम की संपत्ति डायरेक्ट बेटी के नाम जाएगी कि नहीं जाएगी। ठीक है, तो अगर माँ के नाम से कोर्ट में जो है यहाँ पे आर्गुमेंट का केस हो तो एफआईआर तो कोई हक नहीं बनता है ना, आर्गुमेंट वाले के, है ना, रजिस्ट्री करवा सकें। देखिए, जो भी हो, मतलब वहाँ पे उनका मामला जो भी हो उससे संबंधित, लेकिन अगर संपत्ति माँ के नाम है और माँ के नाम मतलब सारा जो है एक तरह से रसीद कट रहा है, ठीक है, सारा दस्तावेज है, संपत्ति दर्ज है और माँ की मृत्यु हो जाती है तो माँ का एक मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वो बनवा लेना होगा। उसके बाद एक वंशावली तैयार कर लेना होगा और उस आधार पे आपको एक स्टाम्प पेपर जो है, आप जो भी है, मतलब ज़्यादातर 1000 का भी फिलहाल आप करवा सकते हैं या पता कर सकते हैं कि आपके एरिया में जो है ज़मीन का एक तरह से अपने नाम पे ट्रांसफ़र के लिए, दाखिल खारिज के लिए कितने का स्टाम्प की ज़रूरत है, तो वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन करके आप इसको ऑनलाइन कर देंगे। जब इसको वेरीफाई किया जाएगा तो आपको वंशावली मांगा जाएगा और साथ में मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। तो आप अगर अकेले हैं तो आसानी से इसमें सारा जो प्रॉपर्टी माँ के नाम पे है इस पे दर्ज करेंगे और साथ में वो डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। इसको ऑनलाइन करने के बाद जो है अधिकारी के द्वारा जो है आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा वेरीफाई करने के लिए, उनके द्वारा भी वेरीफाई किया जाता है और वेरीफाई में जो है ये सही पाने के बाद जो है आपको वेरिफिकेशन लेटर यानी शुद्धि जाएगा, जिसके बाद जो है फिर उसके बाद आपके नाम से ज़मीन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपके नाम से वो दाखिल खारिज हो जाएगा और आप उसका जो है रसीद कटा सकते हैं। आपके नाम से अब फिर लैंड का टैक्स जो है वो सरकार को पे होगा। अगला सवाल है कि सर मेरी ज़मीन के कागज़ दादा परदादा के नाम पर थे जो कि मिल नहीं रहे हैं, हम नए कागज़ कैसे बनवाएं। देखिए, आपका जो भी ज़मीन का मान लेते हैं कागज़ है तो वो कागज़ क्या है, वो या तो खतियान होगा, ठीक है, या मान लेते हैं कोई रजिस्ट्री है, या मान लेते हैं कोई जमाबंदी है। तो अगर खतियान है तो जिला में जाएंगे, जो आपका जिला है वहाँ जिला अभिलेख विभाग है, वहाँ से निकाल लें। रजिस्ट्री जो है जिस ईयर का है अगर वो आपको पता है तो उस ईयर में जो है आप जाके रिकॉर्ड अपने निबंधन में देख सकते हैं और वहाँ से डुप्लीकेट कॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जमाबंदी का नकल आपको कर्मचारी से मिलेगा, तो आपको पता है अगर नाम उनका, ठीक है, और ये सब कुछ, तो जमाबंदी नकल के लिए कर्मचारी से बात कर सकते हैं। तो ये तीनों दस्तावेज आपको इस तरीके से निकालने होंगे और जिनके नाम से होगा, पहले दादा परदादा के नाम से है तो उन्हीं के नाम से आप पता करें कि क्या दर्ज है, क्या सब संपत्ति है, पहले क्या है और कहाँ है, क्या उसका पोजीशन है वर्तमान में। अगला जो सवाल है कि सर मैं एक ज़मीन खरीदा था 2000 में और उसके तुरंत बाद जो है उन्होंने स्वयं खेती जो है करते आ रहा हूँ। ज़मीन का रजिस्ट्री कराते समय जो खसरा नंबर है, मतलब जो खसरा नहीं समझते हैं, प्लॉट नंबर होता है, जो नक्शे में आप देखते हैं वो नंबर होता है, वो रजिस्ट्री पे गलत चढ़ गया, तो मतलब प्लॉट का ही पहचान गलत चढ़ गया। लेकिन जो है उनका चौहद्दी सही है और 20 साल से वो खेती करते आ रहा है, ज़मीन पर जो है खेती कर रहा हूँ, लेकिन जो ज़मीन है इनका उसको किसी और ने जो है खरीद लिया है, कब्जा कर लिया, उस ज़मीन का चौहद्दी के अनुसार जो है कोर्ट में जा सकते हो। देखिए, अभी तक अगर आपके कब्जे में ज़मीन है ना तो आपको विलम्ब नहीं करना चाहिए। अगर दूसरा व्यक्ति अगर आके कब्जा कर लिया तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको जो है अगर कब्जा मान लेते हैं अभी वर्तमान में कब्जे में है तो आपको विलम्ब नहीं करना उसका सुधार के लिए। एक तो वो गलत किया, मान लेते हैं कि जो भी है आपका चौहद्दी जो है वो 4, मतलब वो एक प्लॉट नंबर में मिस हुआ, ठीक है, लेकिन जो चौहद्दी है उसका पोजीशन कितना बार होता है आप समझ सकते हैं ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, मतलब वो 4 मिस्टेक जो है ना। अगर कोई कहेगा नहीं इसका चौहद्दी वो वही प्लॉट है, प्लॉट ही दूसरा है, तो आप चौहद्दी से जो है ना, चौहद्दी का मतलब क्या हुआ कि एक मान लेते हैं इसका नंबर 100 है, ये 100 नंबर है, ये गलती से मान लेते हैं वहां पर 115 चढ़ गया, लेकिन आप यहां समझ सकते हैं ये सारा कुछ सही है, तो बिल्कुल सुधार होगा। तो इसलिए विलम्ब नहीं कीजिए, सिविल कोर्ट में इसका याचिका दायर कीजिए। अगला जो सवाल है ये पूछ रहे हैं कि सर माय फादर हैज परचेज्ड एग्रीकल्चर लैंड इन 2012 इन राजस्थान, मोटेशन वाज नॉट डन
but in 2016 he applied for mutation. Patwari had written the mutation number on Jamabandi form and signed and stamped. As my father was not aware, it not reflecting in online government record, but recently the seller has died and one has applied for his grandchildren for mutation. Can my यहाँ पे cancelled ancestral property, how can I claim? आपको क्या करना सबसे पहले कि अगर आप वो ठीक है, वो जो किया नहीं किया उससे मतलब नहीं है, आपको इसके लिए DCLR कोर्ट में जो है ना मोटेशन अपील केस फाइल करना है और उसमें जो भी है आपका ठीक है, आपका वो मान लेते हैं रिजेक्ट कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, तो वो होगा, वो वेरीफाई करने के बाद जब आदेश हो जाएगा तो बिल्कुल उसके बेटे के नाम पे भी ट्रांसफर अगर हो गया ना तो भी वो आपको होगा, इसलिए कि वो पिता के द्वारा रजिस्ट्री किया हुआ संपत्ति है तो वो आपको मिलना ही है। उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि वो पैतृक संपत्ति है तो ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल है कि सर 1968 में रजिस्ट्री कराए, उसमें गलती से खसरा नंबर गलत हो गया। देखिए 1968 में करवाए हैं तो बहुत दिन हो गया, समय हो गया, ठीक है, और दाखिल खारिज नहीं हुआ, लेकिन उस पर हमारा कब्जा है और क्रेता विक्रेता दोनों नहीं है। अब जो है सुधारने के लिए, देखिए सुधारने के लिए अब न्यायालय जाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। किसी अधिकारी को ऐसा पावर नहीं है कि उसको सुधार कर दे उस रजिस्ट्री को, इसलिए आपको ये न्यायालय से ही आदेश लेना पड़ेगा। दूसरी बात है, सबसे यहाँ पे प्लस पॉइंट यही है कि आपका उस पर कब्जा है, ठीक है, अगर कब्जा आपका बरकरार है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका सुधार जो है वो जरूर हो जाएगा। अगला जो सवाल है करा कि अगर बेटी अकेली हो तो पिता और पिता का छोटा भाई चोरी से अपने भाई की जो है सारी संपत्ति बिक्री नामा करा ले तो क्या करना चाहिए? मालूम पड़े लगभग 12 साल बाद जब माता पिता दोनों की मौत हो गई है, लेकिन लड़की अपने पिता के मकान में ही रह रही है, तो क्या लड़की को अपना अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए संपत्ति अगर पैतृक है और एक तरह से तो बिल्कुल अधिकार मिलेगा इसमें, मतलब दादा की संपत्ति है, पिता की संपत्ति है, उनका पिता का हक है उसमें, तो कोई करा लिया तो उसके लिए आपको करना क्या है? अगर लड़की इकलौती है तो यहाँ पे कोई दिक्कत कुछ करना नहीं है, बस PS फाइल कर देना, पार्टीशन सूट फाइल कर देना जो है न्यायालय में, इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं लगेगा और उसको नोटिस जाएगा, खुद ही जवाब देना पड़ेगा कि वो किस आधार पे करा लिए, जबकि संपत्ति इनकी है, इनका कोई भी सहयोग नहीं है तो इनका हिस्सा कहाँ गया, तो आसानी से वो आपको मिल जाएगा, इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन इधर उधर भाग दौड़ करने से अच्छा है डायरेक्ट अगर आप चाहें तो PS फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत भी एक ऑप्शन होता है, ठीक है, आप चाहें तो इसके लिए SDM कोर्ट जो है SDO के पास भी आवेदन कर किया गया। लेकिन अगर ये सब से कहीं भी कोई भी विकल्प नहीं निकलता है तो आप PS फाइल कर सकते हैं। PS में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो जो है जरूर संपत्ति आपको वापस मिलेगा। सवाल है ये पूछ रहे सर प्रणाम, जो है फादर है ना, फादर है A का है ना, यानी पे 2 B और C है ना, B और C, ठीक है, 2 पत्नी है ना, B A का जो है ना 2 पत्नी है, B और C, ये ना दोनों पत्नी है, इस बात को आप समझ लें। और उस B के मरने के बाद जो है ना C को जो है यहाँ पे C शादी की है, B का जो है एक बेटा है, मतलब B के मरने के बाद जो है, इनको मरने के बाद जो है B का एक बेटा भी है, ये बात आप समझ लें। तो B के मरने के बाद जो है यहाँ पे C का जो है शादी हुआ और C का 2 बेटा है, यहाँ पे 2 बेटा है, दोनों बेटा है, ठीक है, बेटा है और एक बेटी भी है, इनको एक बेटी भी का शादी हो गया है और A जो है डेथ भी हो गया है, तो C जिंदा है। C ने अपने जो है परिवार चलाने के लिए A का जमीन को 30 डिसमिल Z को बेचा है। Z एक फीमेल है, Z के नाम से जो है यहाँ पे करा दिया गया है। C का जो है डेथ हो जाती है तो Z के नाम से वो जगह हो सकती है क्या? देखिए इस केस में अगर मान लेते हैं C की मृत्यु हो गई है और C की भी मृत्यु हो गई है, तो अगर मान लेते हैं C के जो भी बच्चे हैं अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे, जो भी है मतलब संपत्ति तो जितने भी वंशज है सबका समान होगा,
लेकिन अगर सी के बच्चे मान लेते हैं सपोर्ट करते हैं उस चीज़ को और उस पे मतलब उनको कोई भी आपत्ति नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी आपत्ति नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं सी के बच्चे को आपत्ति है, वो उसको जो है नहीं मानते हैं, इलीगल मानते हैं, और वो भी जो बिलनामा तैयार किया गया वो एक तरह से सही तरीके से रजिस्टर नहीं है, तो वो जो है इजीली अनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।